श्री कृष्णा। आज की कहानी है सच्चा श्राद्ध। मनीष की मां को मरे 1 साल होने वाला था। वह पिछले साल कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी। 2 दिन बाद उनकी बरसी थी। मनीष ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन कर बोला, दीदी याद है ना, परसों माँ की बरसी है, आपको और जीजा जी को ज़रूर आना है। मनीष की दीदी रूपा एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। वो बोली, भाई छुट्टी का बहुत पंगा है, लेकिन देखती हूँ कैसे भी करके आना तो पड़ेगा ही, आखिर माँ थी। रूपा अपने पति और बच्चों के साथ दिल्ली से इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठ चुकी थी। रूपा का सीट खिड़की के पास था और ट्रेन की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। रूपा को आज भी याद है वो दिन जब उसकी माँ मरी थी। उसके पापा रूपा के गले लगकर कितना रोए थे। वह रूपा से कह रहे थे, बेटी अब मैं किसके सहारे रहूँगा। भगवान को अगर अपने पास बुलाना था वो तो मुझे ही बुला लेता, मैं तो बीमार भी था और तुम्हारी माँ तो अच्छी भली चंगी थी। फिर भी भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। वह अपनी बेटी के गले लगकर बहुत रोए। रूपा ने अपने पापा को हिम्मत दी और कहा, पापा आप क्यों हिम्मत हार रहे हो, सब तो है घर में, छोटा भाई है और उसकी पत्नी है, सब आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। रूपा ने अपने भाई की तरफ मुंह करके बोला। रूपा का भाई मनीष बोला, हाँ पापा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं ना। 13वीं ख़त्म होते ही रूपा अपने ससुराल लौट गई, लेकिन वह रोज़ाना अपने पापा से शाम को वीडियो कॉल करना नहीं भूलती थी। उसे पता था पापा को माँ के जाने का बहुत सदमा लगा है। जब माँ थी तो पापा एक छोटा सा भी काम खुद से नहीं करते थे। पता नहीं अब कैसे माँ के बिना रह रहे होंगे। उनको हिम्मत देने के लिए बस हर शाम वीडियो कॉल ज़रूर करती थी। एक दिन रूपा अपने पापा के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसके पापा ने पूछा, बेटी आज तुमने खाने में क्या बनाया है। पापा आज मैंने राजमा चावल बनाया है। राजमा चावल का नाम सुन रूपा के पापा बोले, बेवाह बेटा, तुम्हारी माँ भी कितनी स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती थी। रूपा बोली, पापा इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी बहू को बोल दो वो राजमा चावल बना देगी। रूपा के पिता सत्य प्रकाश जी बोले, अरे नहीं बेटी, वह तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था, अब तो इस उम्र में जो भी मिल जाए खाने को खा लेता हूँ। फ़ोन रखने के बाद रूपा सोचने लगी कि पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब माँ जिंदा थी तो पिताजी कितने चटोरे थे। रोज़ाना माँ से कुछ न कुछ खाने के लिए फरमाइश करते रहते थे, जबकि माँ डांटते रहती थी कि आप भी बच्चों की तरह करते हैं, जो बनता है चुपचाप खा लीजिए। आज वही पिताजी कह रहे हैं कि बेटी अब उम्र कहाँ है, जो मिलता है खा लेता हूँ। पता नहीं रूपा को क्यों लगा कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। गर्मी की छुट्टियों में रूपा अपने बच्चों के साथ अपने मायके आई हुई थी। रूपा अपने पापा के साथ कमरे में बैठी हुई थी और अपने पापा के पैर की मालिश कर रही थी। तभी उसकी भाभी रीता आई और बोली, दीदी चलिए खाना तैयार हो गया है, खा लीजिए और बच्चों को भी बोल दीजिए। रूपा अपने पापा से बोली, पापा आप भी चलो, आज साथ में ही खाना खाएंगे। रूपा की भाभी बोली, अरे नहीं दीदी, पापा जी को क्यों परेशान करना है, पापा जी को यहीं पर लाकर खाना दे दूंगी। आपको तो पता ही है कि बुढ़ापे में कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं और आजकल तो पापा के घुटनों में भी दर्द होने लगा है, सही से चल नहीं पाते हैं। आप चलिए, इन्हें मैं यहीं खाना लाकर दे दूंगी। रूपा बोली, भाभी ऐसा कीजिए, आप मेरा खाना भी यहीं ले आइए, आज मैं अपने पापा के साथ खाना खाऊंगी। बचपन में जब मैं छोटी थी तो जब तक पापा ऑफिस से नहीं आते थे तब तक मैं खाना नहीं खाती थी और पापा और मैं एक ही साथ खाते थे, और आज मुझे अपने पापा के साथ ही खाना है। थोड़ी देर के बाद रीता एक प्लेट में शाही पनीर और जीरा राइस तथा दूसरे प्लेट में सिर्फ रोटी और दूध लेकर आई। रूपा ने जब अपने पापा का खाना देखा तो अपनी भाभी रीता से बोली, भाभी पापा को यह क्या लाकर दे दिया आपने, पापा शाही पनीर और चावल नहीं खाएंगे क्या। रीता बोली, दीदी रात में डॉक्टर ने इन्हें नमक और मसाले वाली चीज़ें खाने से मना किया है, इसलिए इनको एक ही बार मसाले वाली खाना खिलाती हूँ। रूपा के पिता ने रोटी और दूध की प्लेट अपने हाथों में लेकर उदास मन से देखा और खाने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनकी नज़रें अपनी बेटी की थाली पर थी। रूपा ने अपनी थाली में से राजमा चावल लेकर अपने पापा को खिला दिया। पापा डर के मारे अपनी बेटी को मना कर रहे थे कि बेटी रहने दो मुझे, अब ये तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं पचती। रूपा को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि पापा झूठ बोल रहे हैं। फिर क्या था, उसने अपना खाना पापा को खिला दिया और पापा का दूध रोटी खुद खा लिया। ऐसा वह जब तक मायके में रही तब तक रोज़ाना ऐसा ही करती रही कि जो खाना उसके लिए आता था वो पापा को खिला देती थी और पापा का खाना खुद खा लेती थी। गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। रूपा अब अपने ससुराल जाने वाली थी। उसने ससुराल जाने से एक दिन पहले अपने भाई मनीष से पूछा, भाई अगर तेरी इजाज़त हो तो पापा को मैं कुछ दिन
के लिए अपने पास ले जाना चाहती हूँ। मनीष झुंझलाकर अपनी दीदी रूपा को बोला, दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? अगर आप पापा को अपने पास ले जाओगी तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार क्या कहेंगे? सबको यही लगेगा कि मैं अपने पापा का अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखता हूँ, इसलिए वह अपनी बेटी के यहाँ गई हैं। अगर आपको अपने पापा के साथ रहने का और मन कर रहा है तो कुछ दिन और रुक जाइए। रूपा के पापा ने भी अपनी बेटी से कहा, बेटी मनीष सही कह रहा है। बेटी के बाप को तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, फिर मैं तुम्हारे घर जाकर क्या करूँगा? मुझे यही रहने दो, मैं यही ठीक हूँ। रूपा को अपने मायके से आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक सुबह उसके भाई मनीष का फ़ोन आया। दीदी पापा नहीं रहे, ये कहकर फ़ोन पर मनीष रोने लगा। रूपा भी यह सुनकर बहुत ज़ोर से रोने लगी। बस सोच रही थी कि एक बेटी कितना मजबूर होती है। वो चाहकर भी अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकती। उसे पता था कि उसके पापा अभी इतनी जल्दी नहीं मरने वाले थे। वो खाने के लिए तरस गए थे। रूपा को अपनी भाभी के बारे में सब पता चल गया था कि वह लोग पापा को एक बोझ की तरह ढो रहे थे। आज वह बोझ उनके सर से उतर गया था। रूपा अपने पापा की श्राद्ध में अकेले आई हुई थी। रूपा ने जब देखा कि उसके पापा के श्राद्ध में उसके भाई ने तरह तरह के पकवान बनवाए हुए थे, सभी मेहमान चाव से पकवान का आनंद ले रहे थे। सब लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि जब सत्य प्रकाश जी के मरने पर बेटे ने इतनी धूमधाम से श्राद्ध किया है तो जिंदा होता तो कितनी सेवा करता होगा। रूपा मन ही मन सोच रही थी कि जितना पैसा भाई ने पापा के श्राद्ध में खर्चा किया है, उससे अगर थोड़े से पैसे भी पापा के इलाज में लगाए होते और सही से खाना खिलाया होता तो पापा कभी नहीं मरते। तभी उसकी भाई मनीष की आवाज़ आई, दीदी आप यहाँ बैठी हो कब से? हम आपको ढूंढ रहे हैं, चलो आप भी जल्दी से खाना खा लो। और रूपा ने अपने भाई से कहा, नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। भाई ने कहा, कैसी बातें कर रही हो दीदी, खाना तो पड़ेगा ही, यह प्रसाद है और जब तक आप खाएंगे नहीं तो पापा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इस बार रूपा से चुप नहीं रहा गया। उसने अपने भाई से कह दिया, भाई पापा की आत्मा को शांति इससे नहीं मिलने वाली। जितना पैसा आपने उनके श्राद्ध में खर्च किया है, अगर इससे आधे पैसे भी आप पापा के इलाज पर खर्च करते तो पापा आज जिंदा रहते और वो खुशी खुशी भगवान के पास जाते और वही असल में उनका सच्चा श्राद्ध होता। आज जो आप कर रहे हैं वो श्राद्ध नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है और इससे पापा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती है। ये कहकर रूपा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे मेहमान भी रूपा की रोने की आवाज़ सुनकर आ चुके थे। रूपा रोते रोते बोले जा रही थी, मैं भगवान से दुआ करती हूँ भैया, जिस तरह से आप लोगों ने पापा के साथ किया है, आपके भी 2 बच्चे हैं, वो आपके साथ कभी ऐसा ना करें। पापा की तो उम्र हो गई थी लेकिन आपकी तो अभी उम्र बहुत लंबी है। अब मनीष को अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी कि कैसे जब तक उसके पापा जिंदा रहे तब तक उसकी पत्नी ने उसके पापा को सूखी रोटी और बिना मसाले वाली दलिया दी कि वो जल्दी से इस दुनिया से चले जाएं। आज मनीष को लग रहा था कि वो अपने पापा का हत्यारा है, उसने अपने पापा का खून किया है। रूपा के पति ने रूपा से बोला, कहाँ खो गई हो? इलाहाबाद आ गया, अपने मायके नहीं जाना? ट्रेन से उतरकर रूपा अपने मायके पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बार उसके भाई ने अपनी माँ की बरसी बिल्कुल ही साधारण तरीके से रखी थी। इस बार कोई दिखावा नहीं था। तो आजकल का यही रिवाज हो गया है कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक उनकी सही से देखभाल नहीं होती और उनके मरने के बाद उनके श्राद्ध में इतना दिखावा किया जाता है, 36 तरह के पकवान बनवाए जाते हैं, इतना खर्चा किया जाता है। लेकिन सही मायने में सच्चा श्राद्ध तो वही है जब जीते जी माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनकी देखभाल की जाए, उनकी सही से देख रेख की जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।